ईरान का इंतकामी ऐलान, क्या रूस और चीन लेंगे बड़ा फैसला? इसी टाइटल के इर्द गिर्द रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आज ईरान के एतबार से बड़ा दिन हो सकता है। रूस कोई अहम फैसला ले सकता है और चीन को बड़े घाटे से बचने के लिए ईरान से बात भी करनी पड़ सकती है और उसे भी कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। फ्रांस ने आज 23 जून को कहा कि उसने अपने शहरियों को इजराइल से निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के हमले ने हालात बिगाड़ दिए हैं और फ्रांस को इन्फो मिला है कि ईरान किसी बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, बड़ा हमला कर सकता है। फ्रांस ने 400 NM मिलिट्री एयरक्राफ्ट इजराइल भेजा है ताकि जो फ्रेंच सिटीजन इजराइल छोड़ना चाहते हैं उनको साइप्रस तक ले जाया जा सके और जो बंकर्स में ही रहना चाहते हैं वो इजराइल में ही ठहर सकते हैं। आजाद बो इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। दोस्तों, अब शुरू करते हैं 3 बड़ी खबरों का सफर। पहली अहम खबर यह है कि आज रूस और ईरान के दरमियान एक अहम मुलाकात होने वाली है। खुद ईरानी अखबारों ने इसे क्रूशल मीटिंग कहकर लिखा है। अहम मुलाकात, महत्वपूर्ण मुलाकात। इस मुलाकात को लेकर अमेरिका और इजराइल में हलचल है। सबकी नजरें मॉस्को पर टिक गई हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास असराची आज सुबह मॉस्को पहुंच गए। उन्होंने ऐलान किया कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से एक बेहद अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों मालिक के दरमियान अमेरिका और इजराइल की जंगजू हरकतों का जवाब तय किया जाएगा। दोनों की हरकतों का जवाब तय किया जाएगा, यह आराक्शी कह रहे हैं। किससे बात करके? पुतिन से बात करके अराशी ने कहा कि इलाके की मौजूदा सूरत हाल में रूस और ईरान के दरमियान गहरी और सीधी बातचीत जरूरी है। पुतिन से मेरी बात बहुत अहम होगी। मुझे यकीन है कि इसका फायदा दोनों मालिक को होगा। इसी मुलाकात को लेकर वॉशिंगटन और तेलवी दोनों अलर्ट पर हैं। किसी को नहीं पता रूस अब क्या कदम उठाएगा, क्या उठाएगा भी या नहीं। लेकिन अराक्शी यूं ही तो नहीं गए। कोई तो बात है जो मुलाकात से पहले इस तरह का बयान दे रहे हैं। असल में सीरिया में अपना दोस्त गवा देने के बाद अब रूस ईरान में अपने दोस्त नहीं गंवाना चाहेगा। वो भी तब जब अब से कुछ देर पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ईरान में रेजीम चेंज करवाने का इशारा दिया। अगर ईरान में अमेरिका की पसंद की हुकूमत आ गई तो रूस भी जानता है कि फिर यूक्रेन के खिलाफ वो कमजोर पड़ जाएगा और उसे ड्रोन जो ईरान से मिलते हैं, जो मिसाइलें मिलती हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए रूस कुछ करेगा और ऐसा लगता है कि वो करेगा, भले ईरान की मदद के तौर पर नहीं तो यूक्रेन के खिलाफ खुद को मजबूत रखने के तौर पर। कम से कम वो रेजीम तो चेंज नहीं होने देगा, ऐसा लगता है। अब्बास हराची ने आज मॉस्को में इस बात का भी इशारा किया कि अमेरिका और इजराइल की ईरान पर हालिया फौजी कार्रवाई और ईरानी जवाबी हमलों पर पुतिन के साथ तफसीली बातचीत होगी। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान हर कदम की जानकारी, हर कदम की इंफॉर्मेशन रूस और चाइना को देता रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 महीनों में अमेरिका से बातचीत के दौरान हम रूस के साथ हर डेवलपमेंट शेयर करते रहे हैं। रूस एक दोस्त मुल्क है और चीन के साथ मिलकर यूएन में एक मजबूत करारदाद की तैयारी भी कर रहा है। फिलहाल दोस्तों, ईरान और रूस और चीन तीनों मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ड्राफ्ट पेश कर चुके हैं जो अमरीकी हमले की सख्त मजम्मत करता है और अब बात मजम्मत से आगे चलकर एक्शन की है। याद रखिएगा, यह खबर चाइना की आएगी, उसके बाद ईरान के इंतकामी ऐलान की खबर आएगी। क्या ऐलान किया है वो जान लीजिएगा। खबर चाइना से। चाइना ने दुनिया के हालात बेहद खराब होने का इशारा देते हुए ये कहा है कि ईरान पर अमेरिका का खरा के हमले से खुद अमेरिका की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई है और अमेरिका की डिप्लोमेसी पर से दुनिया का एतबार उठ गया है। याद रखिएगा उस पॉइंट को। चाइना ने माहौल खराब होने का इशारा दिया है कि सिचुएशन खराब होने वाली है। चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा है कि अमेरिका के ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले ने न सिर्फ तेहरान को नुकसान पहुंचाया बल्कि खुद वॉशिंगटन की डिप्लोमेसी पर भी सवाल उठा दिए हैं। चाइना के मुताबिक सूरत हाल किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकती है और सब पार्टीज, खासकर इजराइल को फौरन सीज फायर करना चाहिए ताकि जंग का दायरा न बढ़े, सूरत हाल ना बिगड़े। यूनाइटेड नेशंस में
चाइना के एम्बेसडर ने कहा कि ईरान को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो गई है। चाहे वो एक मुल्क के तौर पर हुई हो या किसी भी इंटरनेशनल मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के तौर पर हुई हो, लेकिन क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, मिट्टी में मिल गई। अमेरिका की इज्जत। चाइना ने यह भी बताया कि ज्यादातर चाइनीज शहरियों को ईरान से बाहर निकाल लिया गया है और जो रह गए हैं वो हाई रिस्क इलाकों में नहीं हैं। चाइना अपने लोगों को हटा रहा है ईरान से, क्योंकि उसे पता है ईरान कुछ करेगा और करने वाला है। वापसी में ईरान पर भी हमले होंगे। वैसे चाइना इस जंग में उलझना नहीं चाहता, लेकिन अगर ईरान ने स्टेट ऑफ फोरमोस्ट बंद कर दिया तो चाइना को अरब मालिक से मिलने वाले तेल की भी जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, और इसे रोकने के लिए चाइना को कुछ ऐसा करना होगा जिससे ईरान को भी लग सके कि हाँ, इजराइल से उसका हिसाब हो गया है और स्टेट ऑफ फॉरमोस्ट को बंद करने की जरूरत नहीं। लेकिन चाइना मजबूरी में ऐसा किया। अगर अमेरिका और इजराइल ऐसा ना करते तो। और अब बात करते हैं ईरान के इंतकाम के ऐलान की। ईरान ने सुपर पावर अमेरिका से इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया है, खुला कर दिया है, और कहा है कि तुम्हें कल के हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस खबर को आखिर तक सुनिएगा जरूर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर सीधे हमले करके इजराइल की जंग में खुलकर दखल दे दिया। अमेरिका ने फदो इसहान, नतनशे जैसी अहम न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह कर दिया, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस और जमीनी रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। फदो की अंडरग्राउंड साइट्स तक बम नहीं पहुंचे, सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट को नुकसान हुआ। बाकी साइट्स पहले ही खाली कर दी गई थी। ईरान की सदर मसूद पेशियान ने कहा है कि इस जंग की असल शुरुआत अमेरिका ने की है, सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि अब सामने आकर ईरानी वजीर खारजा अब्बास सराकची ने हमले को नाकाबिल माफी बताया और ऐलान किया कि ईरान जवाब देगा। ये हमारा जायज हक है, इंतजार करो। अमेरिका के बयानों का एतबार नहीं किया जा सकता। यह ईरान बार बार कह रहा है, यह अब दुनिया भी कह रही है। ट्रंप के वज़ीर दफा यानी उनके डिफेंस मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी ये कह रहे हैं कि यह रिजीम चेंज की कोशिश नहीं है। लेकिन ट्रंप ने खुद अब से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर कह दिया कि अगर मौजूदा हुकूमत ईरान को दोबारा ग्रेट नहीं बना सकती तो फिर रिजीम चेंज क्यों ना हो। ईरान का ऐलान भी सुन लीजिए, और यही अहम पार्ट है इस खबर का। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के फौजी अड्डे अब हमारे निशाने पर हैं, हमारे टारगेट पर हैं। इन एक जूलियन लाइन में हेस्टकाली गेन एंड एनी फ्लावर ओल फ्लावर ग्रेटर। ईरान ने साफ किया है कि उसका जवाब सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं रहेगा। अमेरिका के 19 मिलिट्री बेस भी इसकी जद में आएंगे, और स्टेट ऑफ होमोस को बंद करने का ऑप्शन भी हमारे सामने है। माना जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त अमेरिका के अड्डों पर हमला कर सकता है। ईरान के ऐलान के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है। खलीजी मलिक यानी गल्फ की कंट्रीज में बेचैनी बढ़ गई है। सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई और तुर्की ने अमेरिका के हमले पर गहरी फिक्र जताई है। सबका